हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपको इंस्टेंट विद इन 24 आवर्स आपके डाउट का क्लियरेंस किया जाएगा, जिसका हमने आपसे वादा किया हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्ट्रेट लाइन जो हम लोग कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन का हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ लिया था। कुछ आज एक दो तरह के टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ते हैं, फिर उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो हम लोग एमएल वगैरह टोटल सॉल्यूशन जो कर रहे हैं उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास बचता है आगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू गिवन स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है और उसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको पता करना है। यानी कि एक लाइन का इक्वेशन देगा और एक ऐसे लाइन का इक्वेशन पता करना होगा जो उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, छोटा सा दिमाग थोड़ा सा लगाया जाए हम लोग, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, हम लोग पढ़े भी है पहले भी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले भी बताया था, फिर स्लोप और कॉन्सेप्ट जो बताया था उसमें भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो का भी आप हिंट ले सकते हैं अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो। चलिए अब अगर इसको सोचिए, अगर थोड़ा सा जैसे एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, शॉर्टकट जैसे निकलेगा, और फिर एक जो हमारे पास लॉन्ग कट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब एक मैं लाइन का इक्वेशन लेता हूं कि मान लीजिए लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए स्ट्रेट लाइन, बी ए स्ट्रेट लाइन। अब इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन चाहिए हमको, पैरेलल स्ट्रेट लाइन हमको क्या चाहिए, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग अगर किसी तरह से इसका स्लोप पता कर लें, क्या पता कर लें, स्लोप। तो हमको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा स्लोप सेम होते हैं भाई, दो अगर लाइन आपस में पैरेलल तो उनका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो स्लोप में चेंज करने के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट कर लें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इट मीन्स कि y का कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 1, मस्ट बी 1, एक हो जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, by इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस सी। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। If we are going to make subject as a y, then there will be this quantity. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लें, then we get the value of m is like minus a by b. Value of m will be minus a by b, which can be also written as like minus coefficient of x upon coefficient of y. देखिए ये हो गया स्लोप। अब अगर ये लाइन का स्लोप है, जो ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन में पता करना है। तो एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। अब भाई ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है भाई, पैरेलल। क्या है भाई आपस में, पैरेलल। देयरफॉर m विल बी माइनस a बाई b। अगर इस वैल्यू को हम फिर से यहां पे यूज कर लें, then we get the desired result y minus y1 equals to minus a by b x minus x1. This will be our answer. अब थोड़ा सा सोचा जाए कि भाई आपको भी दिख रहा है कि कितना बड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे सर आप बता दिए, भाई इतना दिमाग में कहां बैठेगा। तो कुछ मोटी मोटे तौर पर कुछ याद रखिए बस कि क्या हमें याद रखना है कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमें फॉर्मूला लर्न करना है, स्लोप ऑफ द लाइन m विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये आपको याद रखना है। ये पता चलता है हमको बस y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 में m के प्लेस पर माइनस a बाई b यूज कर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉन्ग कट प्रोसेस। अब इसका अगर ट्रिक हम लोग समझना चाहते हैं, ट्रिक, तो ट्रिक देखिए क्या करना हम लोग को, कुछ करना नहीं है, आपको ax प्लस by ऐसे ही लिख लेना है और c के जगह पे कोई कांस्टेंट लैम्डा डाल देना है। क्या डाल देना है, लैम्डा। और कहेंगे सर लैम्डा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हाउ टू गेट लैम्डा।
तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको कहेगा पता करिए कि इसके पैरेलल, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने को भी बोलेगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने के लिए बोलेगा, तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है तो क्या करती है, उस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करती है। तो इसको वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हम ए एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी फटाक से। तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रिक के साथ ही मैंने बता दिया, और एक जो बड़ा प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। जो आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। दोनों के दोनों वैलिड केस हैं, कहीं पे कोई गलती नहीं है, दोनों के दोनों आपके सिलेबस में है, इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स हमेशा मैथ्स पे दिया जाता है, प्रोसेस पे कभी मार्क्स नहीं होता है। चलिए, अब होप कि आपको ये ट्रिक और इक्वेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप पर। अब भाई अगर पैरेलल पढ़ेंगे तो कौन बुरा मान जाएगा, कहते हैं ना, पैरेलल आपने पढ़ लिया तो हमारा बुरा मानेगा कौन भैया, परपेंडिकुलर भैया बुरा मान जाएंगे भाई। तो परपेंडिकुलर भैया में क्या हो जाता है, तो फिर से उसमें एक इक्वेशन निकाला जाए, और क्या निकाला जाएगा, हम लोग ट्रिक सीखा जाएगा भाई। दो चीजें हम लोग सीखते हैं, तो वो दो चीजें सीख कर फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, दूसरा जो हमारा हेडिंग है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन। तो भाई जो गिवन स्ट्रेट लाइन उसको फिर से मैंने क्या सपोज कर लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो स्लोप होगा अभी बता दिया मैंने आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब इसके हमको चाहिए कौन सा लाइन भाई, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, स्लोप क्या बताया था मैंने भाई पिछले वीडियो में आपको, निगेटिव रेसिप्रोकल। क्या बताया था, निगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस बी बाई ए, यानी कि ए बाई बी हो जाएगा। निगेटिव रेसिप्रोकल, निगेटिव करेंगे तो ए बाई बी, और रेसिप्रोकल करेंगे तो बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है भाई। तो निगेटिव रेसिप्रोकल आप समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स माइनस एक्स वन। दिस विल बी आवर डिजायर्ड रिजल्ट। अब अगर फिर से भाई ट्रिक के बारे में बात करें, तो ट्रिक विल बी क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। ए और बी का पोजीशन बदल लीजिएगा, बी एक्स ए वाई, प्लस होगा तो बीच में माइनस साइन लगा देंगे, प्लस फिर से वही कोई कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू 0, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा उससे हम इसको सेटिस्फाई करा लेंगे तो हमको वैल्यू ऑफ लैम्डा पता चल जाएगी। ये ट्रिक हो गया और ये आपका प्रोसेस हो गया। जिस मेथड से आपको मन करे वैसे करिएगा। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठ जाता है कि सर हमको कैसे डिसाइड करें कि हम ट्रिक लगा कि ये लगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन के मार्क्स कितने मार्क्स का आपसे अराइज किया गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया, तो भाई इतना बड़ा प्रोसेस करने का टाइम आपको नहीं देना चाहिए, उसके लिए आपको ये ट्रिक अपनाना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में दे दिया तो भाई आप थोड़ा सा स्टेप्स दिखाएंगे, तो स्टेप्स दिखाने से टीचर को भी लगेगा कि भाई 4 मार्क्स के लिए लड़के ने थोड़ा सा मेहनत किया है, किया कुछ नहीं है लेकिन मेहनत तो किया, वो दिखेगा टीचर को। तो इस प्रोसेस को अपना लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मार्क्स के साथ भी आप टीचर के दिमाग के साथ आप खेल सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से आ गया होगा अब तक। तो भाई क्योंकि क्लास 11th में आप आ गए हैं, यानी कि 10th तक आपने टीचर के दिमाग से खेला ही खेला है किसी भी तरह, ठीक है। तो वो जो खेल आपने 10th तक खेला है उसी खेल को आगे कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इन 2 टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोग थोड़ा सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ कौन सा भाई, कौन सा, ML अग्रवाल एक्सरसाइज 11.7, और क्लास कौन सा भाई हम लोग का, क्लास 11। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। लिखा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 7y प्लस 13। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल है बोले, तो भाई हम फटाफट से ट्रिक से करेंगे क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर्स है। तो 4x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब ओरिजिन मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन। तो 0 माइनस 0 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस गिव्स लैम्डा इक्वल्स टू 0। वी यूज द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, दिस विल बी 0। ये आपका हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, फिर से भाई ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस 3y फिर प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो भाई मैंने क्या बताया था, ए और बी का पोजीशन बदल देके बीच में माइनस होगा तो प्लस लगा दीजिएगा, प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब भाई किससे पास कर रहा है ये, 0 0 से, तो 0 0 सेटिस्फाई करेंगे, 0 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0।
दिस मींस लैम्डा इक्वल्स टू 0, फिर यहां पुट कर देंगे, देन वी गेट द रिजल्ट 0. दिस विल बी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द लाइन इतना. फिर से वही है, पैरेलल बोला, इसमें फिर से परपेंडिकुलर बोला है. इफ द लाइन इतना पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि सेम यही क्वेश्चन है, डिट्टो एक कॉन्सेप्ट है, खाली ओरिजिन की जगह कुछ अलग पॉइंट्स दे दिए हैं जिसको आप पुट करके लैम्डा की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल सकते हैं. फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड की जाएगी. चलिए अब आते हैं, हम लोग को दिया है 2x + 3y + 5 = 0 एंड 3x - ky + 11 = 0. These two lines are parallel to each other, then find the value of k. These two lines are parallel to each other, then find the value of k. m1 = -2/3 and m2 = -3/-k. ये बात आप समझ रहे होंगे भाई कैसे, अभी बताया मैंने स्लोप का फॉर्मूला, m = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y मैंने निकाल लिया. सिंस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या है भाई आपस में पैरेलल, therefore m1 must be equal to m2, that means 2/3 must be equal to 3/k, k must be equal to 9/2 with negative sign. This will be answer for us. ठीक है भाई. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट पर. फिर से भाई खाली अब भाई वही बोल रहा था मैंने, पैरेलल पढ़ लिया तो कौन बुरा मान जाएगा, परपेंडिकुलर बुरा मान जाएगा भाई. तो पहले लाइन जो दिया हुआ है उसमें दिया 3x - 7y + 13 = 0 and second equation will be kx + 2y - 5 = 0. Here m1 = -3y - 7, that means 3/7. Here m2 = -k/2. Since lines are क्या है भाई परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा भाई m1 डॉट m2 मस्ट बी इक्वल टू -1. किसके इक्वल हो जाएगा यहां से भाई, यहां से निकाले तो 3/7 इंटू -k/2 मस्ट बी इक्वल टू -1. माइनस कट गया हमारा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 14/3. देखिए बड़े आसानी से हम लोग कर लिए, बस हमें जो याद रखना है वो आपको मैंने बता दिया. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. देखिए लिखा है, इफ द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस एंड मूव at 2 unit to the left to the parallel to x axis, then what are the coordinates of new point. ठीक है, देखिए भाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो हमारे पास एक टॉपिक था वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो वो सिलेबस में अगर इंक्लूडेड रहता देन दिस विल बी मच इजियर टास्क टू सॉल्व. लेकिन वो सिलेबस में हमारे नहीं है, तो हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो आप क्लास 10 में पढ़कर आए हैं उसका थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा. तो रिफ्लेक्शन आप क्लास 10 में पूरा डिटेल में पढ़कर आए हुए हैं, तो उसी का हिंट लेकर हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, देखिए लिखा है इफ द लाइन 1,2 सॉरी पॉइंट 1,2, चलिए हम एक जगह पॉइंट प्लॉट करते हैं. 1 हो गया, यहाँ कहीं 2 हो गया, तो यहाँ पर आपका 1,2 पॉइंट हो गया. ठीक है, 1,2 पॉइंट को बोल रहा है रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस. देखिए भाई एक्स एक्सिस के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन कराया गया, तो ये लेंथ और ये नीचे, तो ये रिफ्लेक्शन जब यहाँ पर आएगा कहीं पर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई 1, -2. फिर कह रहा है कि 2 यूनिट्स लेफ्ट टूवर्ड्स इट, यानी कि इधर 2 यूनिट चला. 1 यूनिट चले तो हम लोग यहां पहुंचे, 1 यूनिट और चले गए, तो 1 यूनिट यानी कि 2 यूनिट जब इधर चले जाएंगे तो इधर हो जाएगा -1, -2. दिस विल द कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट. देखिए भाई ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर से. इफ द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसका रिफ्लेक्शन मैंने एक्स एक्सिस के थ्रू करा दिया, तो खाली क्या होता है रिफ्लेक्शन में भाई, एक्स एक्सिस को ऐसे क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, एज ए मिरर. मिरर ट्रीट करके हमने उसका इमेज बना दिया, इमेज बन गया हमारा. अब करा इसी को फिर से रिफ्लेक्ट करा दिया हमने किसके थ्रू, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं कराया, इसमें कहा 2 यूनिट हम लोग लेफ्ट चले, और लेफ्ट चले भाई देख लीजिएगा थोड़ा सा एक बार, लेफ्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ लेफ्ट ही चले पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो लेफ्ट चलेंगे तो भाई ये यूनिट तो एक ही लेंथ है क्योंकि एक्स पर हम एक ही चले हैं, उधर चलेंगे तो उधर एक और एक चले जाएंगे, तो उधर एक जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस में क्या होता है नेगेटिव होता है. ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं थोड़ा भाई, क्या चीज है. लिखा है इफ द इमेज ऑफ पॉइंट -1,2, देखिएगा भाई इमेज ऑफ पॉइंट -1,2 इन द लाइन px plus 3y minus 5 equals to 0 is 3, -5
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहा है कि इसका रिफ्लेक्शन, इसका इमेज इस लाइन के थ्रू ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये लाइन बना दिया, दिस लाइन विल बी px प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस पे कोई पॉइंट -1,2 था, इसका इमेज बनाया गया, तो इमेज हो गया इसका कितना भाई हमारे पास 3,-5। अब इसका हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट। आपको पता है अगर इस लाइन को हम एज ए मिरर ट्रीट करें तो मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर उसका क्या होगा भाई, इमेज होगा। छोटा सा लॉजिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स का नियम है, ये फिजिक्स का सामान्य नियम, ठीक है। तो भाई ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर ये लेंथ इक्वल होगा तो इनका जो मिड पॉइंट होगा किस पे लाई करेगा भाई, लाइन पे लाई करेगा। तो इसका मिड पॉइंट अगर निकालना चाहिए जाएगा 1, -3/2, देखिए -1 प्लस 3/2, 2/2 -5 प्लस 2 यानी कि -3/2। ये मिड पॉइंट आ गया मेरा, कौन सा पॉइंट हो गया, इसका क्या निकालना हम लोग को, मिड पॉइंट। क्या निकालना भाई, मिड पॉइंट, दैट विल बी क्या हो जाएगा 1, -3/2। अब ये लाइन किस पे लाई करेगा भाई, इस लाइन पे लाई करेगा। तो देखिए 1 प्लस 3 इंटू -3/2, सॉरी 1 इंटू P ना, P इंटू 1 -5 इक्वल टू 0, तो P -9/2 -5 इक्वल 0, 10 प्लस 2 यानी कि 19, यानी कि P की वैल्यू आ गई कितनी भाई मेरे पास 19/2। देखिए ध्यान से सॉल्व कर लिया, 5 × 10 19/2, ये आ गया P की वैल्यू, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, सेम एक क्वेश्चन है। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पर मैं आता हूँ, ठीक है। जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बोला फाइंड द एंगल ऑफ लाइन विच मेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। देखिए भाई एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका पूछने का मतलब मोटे मोटे तौर से आपसे थीटा पूछा जा रहा है, दैट इज tan थीटा विच इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। यानी कि मोटे मोटे तौर पे एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज क्या, स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम लोग से मोटे मोटे तौर पे m क्वेश्चन मार्क किया है, तो m क्यों क्या होता है भाई, tan थीटा होता है, यहां से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, तो भाई इंक्लाइनेशन हो जाता है, उसी को हम लोग एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एज वी नो दैट m विल बी क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन हमारे पास है √3x + y + 5 = 0। देखिए भाई हमारे पास लाइन है, इसका स्लोप निकालेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y तो 1 है, तो इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो tan थीटा हम लोग लिख देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा -√3, थीटा की वैल्यू -√3, tan की वैल्यू कितने डिग्री पर होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया कैसे हम लोग याद करते हैं, उसका ट्रिक भी मैंने सिखाया कि 0 से 90 से आप कैसे 180 तक कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इजीली बिना किसी दिमाग का। तो √3 हमारा होता है पॉजिटिवली 60 डिग्री पर, तो निगेटिवली हो जाएगा 120 डिग्री पर भाई, ठीक है। 120 डिग्री डिस्टेंस 2π/3, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप ले सकते हैं, कोई मनाही कहीं पर नहीं है। अब बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा एंगल को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इन रेडियंस, ठीक है। तो रेडियंस में कोशिश करिए कि लाइंस को रेडियंस के फॉर्म में लिखा जाए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, सॉरी कौन सा कर रहा था हम लोग, 6 का सेकंड पार्ट पर हम लोग आ गए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स अलोंग द इतना इतना एंड इतना, ठीक है। 3 लाइन के क्वेश्चन दिए गए, एक x = 0 लाइन है, एक y = 0 लाइन है, और एक लाइन हमारे पास है 4x + 5y = 20, 4x + 5y = 20। तीनों लाइन को भाई हम लोग को ट्रेस करना है। ये आपको पता है कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, ये आपको पता है कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। ये आपको पता है कि भाई इस लाइन को ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे फटाक से, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट, x लिखा y लिखा, x की वैल्यू मैंने 0 इंसर्ट किया, तो y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 इंसर्ट किया, तो ये आगे ये, तो आगे 0,4 एंड 5,0। अगर हम लोग फटाक से एक ट्रायंगल बना लें इससे, तो भाई ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, 0,4 एंड 4,5,0। ये देखिए भाई ये आपस में ज्वाइन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5,0 और ये 0,4, ये हो गया 4, 90 डिग्री बन ही रहा है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा गया, तो एरिया का ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 कट गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूल जाइएगा भाई, 10 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब बोला राइट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो एज दिस, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से, नहीं जानते हैं तो वीडियो प्रीवियस देख लीजिए, एक कमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो फिर मैं बताता ही हूँ इसमें, ठीक है। सब जगह मैंने बताया हुआ है। चलिए फिर देखते हैं
ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड्स मीट, ठीक है भाई, वो पॉइंट जहां पर क्या मीट करते हैं, एल्टीट्यूड मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, वो एल्टीट्यूड जहां पर भी आपस में इंटरसेक्ट करते होंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इसको अगर ट्रायंगल के फॉर्म में बात करें तो ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इज द पॉइंट एट विच 90 डिग्री एंगल मेड, वो पॉइंट जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता चल गया, तो इसके पीछे का लॉजिक बस एक छोटा सा है कि भाई आपको मैंने बोला कि ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स जहां पर मीट करते होंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपने बनाया तो राइट एंगल ट्रायंगल यही है, तो एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, देखिए दो परपेंडिकुलर आपस में कहां मीट कर रहा है, उस वर्टेक्स पे जहां क्या फॉर्म होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल जहां फॉर्म होगा वही होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखिए पॉइंट दिया 0,0, दूसरा दिया 6,0 और तीसरा दिया है 0,10। तो भाई हम लोग ट्रायंगल फटाक से बनाया हमने, ये हो गया 0,10 और ये हो गया 6,0, तो इसका 0,0 यानी कि ये जो वर्टेक्स है यही क्या ट्रीट होगा, एज ए ऑर्थो सेंटर ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल के बारे में। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर उस साइड लाइन को ना इतना इतना इतना, देखिए अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, क्योंकि x = 0 एंड y = 0 जो है क्या बनाएगा, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये लाइन जो होगा इस तरह आप ट्रेस कर लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है डिट्टो वही 7 का सेकंड पार्ट ये भी है, ऑर्थो सेंटर फिर से क्या आएगा, ओरिजिन ही आएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई फंस जाता है फिर आप कमेंट करके पूछे, फिर आपको मैं बता दूंगा इसको, ठीक है भाई। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट टाइप, इसको बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए बताया जाता है, ताकि कहीं पर भी आपको बीच में कहीं कोई कॉन्सेप्ट नया आ जाए तो आपको दिमाग में स्ट्राइक कर लिया कि भैया ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर हुज वर्टिसेस आर ट्रायंगल दिस एंड दिस। देखिए भाई थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको भी करने की जरूरत हमें नहीं है, बस आप फिगर ड्रॉ करिए थोड़ा सा। तो फिगर मैंने ड्रॉ किया 0,0, एक पॉइंट आ गया मेरा 6,0, एक पॉइंट आ गया मेरा क्या 0,8। इसका ट्रायंगल का हमसे पूछ रहा है क्या, ये जो सर्किल बना इसका क्या पूछ रहा है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के जो ट्रायंगल के बाहर जो सर्किल पास करती है उसका सेंटर। तो बाहर से जो ये तीनों पॉइंट सर्किल पास कर रही है उसके लिए ये लाइन लेंथ क्या ट्रीट करेगा, डायमीटर का काम करेगा। ये ट्रेड लाइन क्या काम करेगा भाई, मेरा डायमीटर का। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल गया, तो भाई ये 90 डिग्री बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल क्या होता है हमेशा, क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। आप पढ़ कर आए भाई क्लास 10th में, ये थ्योरम था आपके पास कि सेमी सर्किल बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस बेसिस पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया, यानी कि ये एज ए डायमीटर हो गया। डायमीटर होता ही इसका मिड पॉइंट जो होगा, इसका कौन सा पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट जो होगा वही क्या ट्रीट होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो कौन सा सेंटर होगा ये, सॉरी ऑर्थो सेंटर नहीं भाई, सर्कम सेंटर क्या ट्रीट होगा, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर निकालेंगे कितना आएगा 3,4 मिड पॉइंट से निकाल दिया। अब इसका सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं भाई। लिखा हुआ है फिर से भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक इक्वेशन दिया है, x = 0, एक y = 0, एक है 3x + 2y = 12 है कि भाई 6 है 12 ही है। चलिए ये तो हो गया y एक्सिस, ये हो गया भाई मेरा x एक्सिस। इसको फटाक से ट्रेस करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा x एंड y। x में 0 डाला तो y के लिए कितनी आएगी 6, y के लिए 0 डाला x के लिए कितनी आएगी 4। फटाक से हम लोग लाइन पर आ गए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0,6 4,0, ये 0,6 हो गया, ये क्या हो गया 4,0। देखिए भाई क्या हो जाएगा 6 एंड 4, देखिए फिर से 0,0, फिर ये क्या हो गया आपके पास 4,0, ये क्या हो गया आपके पास
0,6। फिर से देखिए इससे पास करते हुए ट्राइंगल सर्किल का सेंटर, यानी कि ये सेंटर क्या होगा, फिर से मिड पॉइंट, तो 2,3 मिड पॉइंट आप निकालने जाते हैं। 4 + 0/2 एंड 6 + 0/2 क्लास 10th में आप पूरा करके बच्चे अच्छे से आ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो वेरी शॉर्ट टाइप्स थे उनको हमने ट्राई कर लिए ताकि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो था वो भी क्लियर हो जाए। देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन लाइन x + y = 0 एंड y = 0। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है x + y = 0 एंड y = 0। ये हो जाएगा आपके पास x एक्सिस का इक्वेशन, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन जो होगा y = -x हो जाएगा, जहां m की वैल्यू -1 हो गई, दैट मींस tan थीटा की वैल्यू -1 हो गई, यानी ये थीटा वैल्यू भी 135 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक से करिए, बहुत सॉल्व करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, आप पूछ रहा है कि ये लाइन इससे क्या एंगल बना रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो स्लोप होगा वही एंगल बनेगा भाई इसका, क्योंकि एंगल मेड बाय दिस लाइन ऑन द x एक्सिस इज नोन एज आल्सो स्लोप ऑफ द लाइन। भाई ये पहले ही हमने बताया, जो पहला क्वेश्चन आपको कराया तभी बताया था कि जब भी कोई लाइन किसी x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनाती है वही उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो इनडायरेक्टली आपसे इस लाइन का स्लोप ही पूछा था, क्योंकि y = 0 लाइन तो x एक्सिस ही हो गया। अब इसका लाइन अगर आप ट्रेस भी करते हैं अगर, तो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और कितना डिग्री बना के जा रही है भाई, 135 डिग्री बना के जा रही है। तो देखिए x एक्सिस से कितना डिग्री बनाया इसने, 135 डिग्री, दैट मींस 3π/4। ठीक है, चलिए होप आप लोग को ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे ट्रिक के हिसाब से मैंने करा दिया, जिसको बिना फॉर्मूले के साथ भी हमने किया और ट्रिक से कर लिया, ज्यादा इजीली हमने सॉल्व कर लिया बिना किसी बर्डन को दिमाग पे लिए हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन आपसे मिले और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर ऐसे ही आते रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग अब सीखेंगे क्या जनरल फॉर्म को कैसे अदर फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल पर अपना प्यार बना रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जल्दी जल्दी हम 1000 के माइलस्टोन जो हमारे लिए उसको अचीव कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।